हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग करेंगे, लाइफ आफ्टर डिवोर्स, सेपरेशन और हार्ट ब्रेक। ठीक है, इस टॉपिक पर ये रीडिंग है। क्या है आपका फ्यूचर, डिवोर्स, सेपरेशन और हार्ट ब्रेक के बाद में। ठीक है, इन तीनों में से जो भी आपको रेजोनेट करे, डिवोर्स है, हार्ट ब्रेक है और सेपरेशन है। ठीक है, जिसको जो रेजोनेट करे वो ले सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकती है। देखते हैं क्या कलेक्टिव मैसेजेस आते हैं। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। लाइफ आफ्टर डिवोर्स, सेपरेशन, हार्ट ब्रेक, क्या आपके मैसेजेस हैं। मैं पहले पास्ट के कुछ मैसेजेस निकालूंगी। आपको परिस्थितियाँ रेजोनेट करती हैं तो आप रीडिंग को आगे देखें, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू। पास्ट में यहाँ पर एक ऐसे पर्सन, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, दोनों जेंडर के लिए है ये रीडिंग। पास्ट में एक ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में रहे हैं जो एक इमेच्योर एनर्जी में थे और ये आपकी ज़िंदगी में आना जाना करते रहते थे। इनके बारे में आपको समझ में नहीं आता था कि ये व्यक्ति आखिर आपको किस पड़ाव पे रखना चाहते हैं, किस मुकाम पे रखना चाहते हैं, जीवन में क्या स्थान ये आपको देते हैं। ठीक है, आपको लगता तो था ऐसा कि आप इनके बहुत करीब हैं, लेकिन इसके बाद भी ये आपको बार बार ऐसे महसूस कराते थे कि ये आपसे डिटैच्ड हैं, आप इनके लिए कोई मायने नहीं रखते। कुल मिला के ये अपनी मर्जी के मालिक थे, जब चाहे आना, जब चाहे चले जाना। इमेच्योर पर्सन, इस व्यक्ति का आपके रहते हुए कहीं और भी इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रहा है। ज़रूरी नहीं है कि हर व्यूअर के लिए ये बात थर्ड पार्टी सिचुएशन मैच ही करे, लेकिन ये बात यहाँ पर है। आपके रहते हुए ये थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व थे और इसी वजह से ये ऐसा सोचते थे कि आपसे जो बेनिफिट्स हैं वो इनको मिल जाएं और थर्ड पार्टी से जो बेनिफिट्स हैं वो इनको मिल जाएं, छोड़ना किसी को भी ना पड़े। ठीक है ना, ऐसी बात है यहाँ पर। यहाँ पर ये थर्ड पार्टी के पास जब जाते थे तो आप और आपका एक बच्चा अकेले रहते थे। कितनी बात ये सही है, मुझे कमेंट में बताइएगा। यहाँ पर इन्होंने आपको ज़िंदगी में ऐसा कर दिया था जहाँ आपको समझ में नहीं आता था कि आपके जीवन का मतलब ही क्या रह गया है। मैरिज करी तो उसका भी कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, रिलेशनशिप में है तो उसका भी कोई भविष्य नहीं ही है कि ये व्यक्ति कमिटमेंट देंगे कि नहीं देंगे। ठीक है, ऐसी बात है। तो ये अगर एनर्जी आपको मैच करी हो, ये सिचुएशंस, तो प्लीज़ रीडिंग को आगे देखिए। लाइफ आफ्टर डिवोर्स, सेपरेशन और हार्ट ब्रेक। टू ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, डेथ। डेथ का कार्ड ये बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है। डिवोर्स, सेपरेशन और हार्ट ब्रेक के बाद ये जो आपका जो जीवन है ये किस प्रकार का होगा। मुझे यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि आप लोग, अगर आपका डिवोर्स हो चुका है, सेपरेशन में है, हार्ट ब्रेक है, तो यहाँ पर आप उस पड़ाव पे रहे हैं जहाँ पे आपको कुछ भी समझ में नहीं आता था कि मैं किस दिशा को चुनूं। वर्तमान में जो लोग सेपरेशन में हैं, जिनका हार्ट ब्रेक हुआ है, वो असमंजस की स्थिति में है कि इनको आपको अब जीवन में क्या करना है, किस दिशा को चूज़ करना है। एक अंधेरे में तीर चलाने वाली स्थिति है। ठीक है ना, कुछ तय तो है नहीं कि अब जीवन का क्या होगा। ऐसा आपका मन टूटा हुआ यहाँ पर है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि केवल ये असमंजस ही आपके जीवन को डिस्टर्ब कर रहा है। अगर इस भ्रांति
और भ्रम वाली स्थिति से कि आप किसी के डिपेंडेंट हैं, किसी के जाने से आप पूरे अस्त-व्यस्त हो गए हैं। ये जो सामाजिक भ्रांति है, ये जो एक धारणा है ना? उससे आप जब तक जूझते रहेंगे, तब तक आप ऐसे ही परेशान रहेंगे, आपको लक्ष्य नहीं मिलेगा, ठीक है? और यहाँ पर इस समाज के बारे में सोचते-सोचते ही आपके जीवन का अंत आ जाएगा। आप बुरा मत मानिए, जो है वो मैं बता रही हूँ। समाज के बारे में सोचते-सोचते ही आप अंतिम साँस तक पहुँच जाएँगे, लेकिन आप कभी भी इस समाज को खुश नहीं कर पाएँगे। भले ही आपने समाज का कुछ भी ना बिगाड़ा हो, लेकिन ये समाज आपको इतना प्रभावित किए हुए है कि आप अपने जीवन के अंत तक पहुँच जाएँगे, बस समाज का सोच-सोच के, है ना? तो मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि केवल इस समाज के भय और अकेलेपन के भय, 2 चीज़ों से, केवल 2 चीज़ें हैं, इनसे अगर आप मूव ऑन कर जाते हैं, ठीक है? इन पर ओवरकम कर लेते हैं इन चीज़ों को, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। आप में से कुछ लोगों ने इस पड़ाव को पार कर लिया है और स्ट्रेंथ वाली स्थिति में हैं, पर जो लोग नहीं हैं यहाँ पे, उनके लिए बस यही ऑब्स्टिकल है। और कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, ये आपका मानसिक एक ब्लॉकेज है। इसको अगर आप पार कर लेंगे डिवोर्स, सेपरेशन और हार्ट ब्रेक के बाद, तो आपको एक शेर वाली एनर्जी में आने से कोई नहीं रोक सकता। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इस स्थिति में आने के बाद भी, स्ट्रेंथ वाली स्थिति, बिल्कुल मजबूत स्थिति में आने के बाद भी आपकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि लोग आपको परेशान नहीं करेंगे, है ना? डिवोर्स, सेपरेशन, हार्ट ब्रेक, ये जो बातें हैं, इनके बाद भी लोग आपको घेरने की कोशिश करेंगे, परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसी स्थिति आपकी दिख रही है जहाँ पर कितनी भी उँगलियाँ आपके ऊपर उठे, आप उनका सामना करने में समर्थ हैं, और अगर नहीं हैं तो हो जाएँगे, निश्चित रूप से हो जाएँगे। यहाँ पर ये एक कैट खड़ी हुई है और ये लोग जो आपके ऊपर हमला कर रहे हैं, इनको ये बहुत गुस्से में देख रही है। कहने का मतलब ये कोई ऐसी शक्ति, कोई व्यक्ति है जो आपके साइड है, ठीक है? आपके एंसेस्टर्स, आपके जो भी गुरु, शिक्षक, जिनको भी आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, कोई देवी-देवता, कोई अल्लाह, ईश्वर की जो भी आप उपासक हैं, उनकी जो ब्लेसिंग है, एनर्जी है, वो एक एंसेस्टर के रूप में आपको, आपके साइड से इन लोगों को अलग कर रही है, लड़ रही है, ठीक है ना? एक आपकी हिम्मत और एक ये जो आप जिसकी उपासना करते हैं, उसकी ब्लेसिंग आपको इन लोगों से लड़ने के लिए हमेशा ही बलवान बनाए रखेगी, ताकतवर बनाए रखेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है। इस डिवोर्स, सेपरेशन और हार्ट ब्रेक के बाद में आप अपने जीवन में उस शांति के पास पहुंच पाएंगे जहां आपके इमोशंस के लिए आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। यहाँ पर आपको प्रकृति का सानिध्य मिलेगा। कई बारी आप किसी जगह पर घूमने जाएंगे और वहाँ पर आपको सच्ची शांति मिलेगी, है ना? आपको ये फील होगा कि प्रेम किसी व्यक्ति को ही प्रतिस्थापित किया जाए, उसी को दिया जाए, ये आवश्यक नहीं है, ठीक है? परमात्मा से लेकर आप प्रकृति को भी दे सकते हैं, जीव जंतुओं को भी दे सकते हैं, ठीक है ना? तो ये जो हीलिंग है, ये आपकी भाग्य में लिखी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे आप एक अच्छे माता या पिता भी रहेंगे। न केवल आपकी हीलिंग होगी इस पास्ट इशू से मूव ऑन करने के बाद, बल्कि आपके बच्चों पर भी इसका असर पड़ेगा। आप हील होंगे तो आपके बच्चे भी यहाँ पर हील होंगे। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जो लोग डिवोर्स जिनका हो चुका है, उनका मामला ख़त्म हो चुका है, बस उनको मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है? समाज की तरफ से अपने भविष्य को लेकर, ठीक है? और जिनका हो जाएगा सेपरेशन पूरी तरह से, मैं देख रही हूँ कि वो रिश्ता आपको जो परेशान कर रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद अपनी लाइफ में आप एक नए फेज़ में एंटर करेंगे जहाँ पर आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है। आप वो सब करने में समर्थ होंगे जिसके लिए अभी आपको लगता है कि दूसरे की सहायता की ज़रूरत है, ठीक है? वो दूसरे की सहायता आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अपने पास जो कुछ भी है उन संसाधनों से ही इतना कुछ क्रिएट कर लेंगे कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
है ना, आपको एक इनर गाइडेंस हमेशा मिलता रहेगा। इनके हार्ट चक्रा पे एक ज्योति जगत जाग रही है, ज्योति चमक रही है, ठीक है ना। सेल्फ अवेयर आप लोग इतने हो जाएंगे कि आप अपने हाथों से जो कुछ भी क्रिएट करना चाहेंगे, जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहेंगे, वो सब आपका मैनिफेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। साक्षी होगा परमात्मा, किसी को आपको सफाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलने के बाद, भले वो आपका कमिटमेंट तक नहीं पहुंचा हो मामला, इनसे अगर आप मूव ऑन कर जाएंगे तो आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। जीवन के और भी आयाम आपकी ज़िंदगी में हैं। ये चीज़, ये जो कहते हैं ना, वो आँख आपकी बंद हो गई है इस इंसान के कमिटमेंट ना देने के कारण, इस इंसान के धोखे के कारण वो नेत्र बंद हो गया आपका, जिससे आपने दुनिया में और भी चीज़ों को देखना बंद कर दिया है, ठीक है ना। आपका पूरा जीवन की पूरी ऊर्जा इसी व्यक्ति ने खा रखी है। मैं मानती हूँ कि आपके पर्सन आपको बहुत प्रिय होंगे, लेकिन आप टॉपिक जो मैं बोल रही हूँ उस पर आए हैं, इसका मतलब कि परेशानी तो है आपके पास में, और अगर परेशानी है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कार्ड आए हैं जो कि मैं रीड कर रही हूँ। तो अगर आप अपनी वो जो चक्षु बंद हो चुका है उसको खोलना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे पक्की बात है कि आप इस रिलेशनशिप से अगर परेशान हैं और इससे निकलेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। यहाँ पे और भी आयाम आपको जीवन के देखने को यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर आपके लिए लव अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। ऐसा नहीं है कि आपका पुनर्विवाह नहीं हो सकता, आपको लव ऑफ़र भी मिलेंगे, है ना। यही व्यक्ति आपके जीवन का भाग्य विधाता नहीं है, आप ये दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। एक्चुअली आप इमोशनली और मेंटली इन पर डिपेंडेंट हो गए हैं। आप में और इनमें एज डिफरेंस हो सकता है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, आप इनसे उम्र में बहुत छोटे हो सकते हैं या बड़े हो सकते हैं, ठीक है ना। कई तरह के आपके बीच मतभेद हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके अलावा आपको कुछ मिल नहीं सकता है। आपको लाइफ में और भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, क्योंकि मैं यहाँ देख रही हूँ कि ये व्यक्ति आपसे जब इतने अट्रैक्ट हैं तो आप में कोई तो बात होगी, तो आपको कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिल पाएगा। ये भ्रांति है आपकी। एक्चुअली आप इनसे बहुत ज़्यादा अटैच हैं, हो सकता है प्रेम भी हो आपका, ठीक है। लेकिन प्रेम तो जो है ना, डिज़र्व करता है ना। अगर आप सच्चा प्रेम करते हो किसी से, आप सच्चा प्रेम करते हो और ये आपको धोखा दे रहे हैं या दे चुके हैं, ये कैसा प्रेम है, ठीक है। तो आप इससे बेहतर है ना कि दूर होकर प्रेम करें इनसे। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि पास रह के ही प्रेम करें। पास रह के भी कर रहे हो तो ये दे क्या रहे हैं आपको, कुछ नहीं, घंटा दुख तकलीफ। तो भाई आप जा ही रहे हो ना, तो एक काम करो, आप थर्ड पार्टी के साथ ही रह लो यार, है ना। वहीं रह लो, वहीं खुश रहो, भाई इधर मत आना, क्योंकि रोज रोज आपको ट्रॉमा मिल रहा है। इससे बेहतर है कि आप उस व्यक्ति से दूरी हो जाएं। तो मैंने कहा आपको लव अपॉर्चुनिटीज़ और अच्छे रिलेशनशिप मिल सकते हैं। आपका भाग्य जो है निश्चित रूप से बदलेगा, कुछ भी स्टक नहीं होने वाला। ये आपकी जो लाइफ है आफ्टर डिवोर्स, सेपरेशन, हार्ट ब्रेक, परिवर्तन से गुजरेगी। आज जैसे हैं आप, उस दौर से दोबारा आप गुजरेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका समय बदलने वाला है। लाइफ आफ्टर डिवोर्स, सेपरेशन, हार्ट ब्रेक, आप अपने स्वयं के परिश्रम से इतना कुछ क्रिएट कर लेंगे कि दुनिया आपको देखेगी कि किस तरह से जितनी भी मुसीबतें, नकारात्मकता हैं, उसको आपने अपने पैरों में दास बना के रखा हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो झाड़ू है, ये परिश्रम का प्रतीक है। ऊपर ये फ्रूट्स वगैरह ये उग रहे हैं, ठीक है ना, ये समृद्धि का प्रतीक है। इस फीमेल में, इस पर्सनालिटी में कितना कॉन्फिडेंस है, ठीक है। ये जो बात है ना, ये जो दौर है ना, ये आपका खुद का ही दौर है। देखिए, एक दौर आपका ये है जब आप रोध हो रहे हैं, परेशान हैं, ठीक है, इमोशनली ड्रेन हो चुके हैं आप। और एक दौर आपका ये है, ये इमोशंस है, देखिए ना कितने इमोशंस हैं। और यहाँ पर आपको अपने कर्मों का, आपके परिश्रम का पूरा पूरा फल है। यहाँ पे समृद्धि, हरियाली, कॉन्फिडेंस, नकारात्मकता को बिल्कुल अपने जीवन में बिल्कुल दबा के रखना, सेल्फ मेड पर्सनालिटी आपकी। तो यहाँ से यहाँ तक की यात्रा तभी ना आप तय कर पाए हैं जहाँ आप यह डिसीजन लेंगे कि हाँ, मैं किसी के बिना
मैं एकाकी नहीं हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, ठीक है। और मैं भाई अकेले ही तो आए थे दुनिया में, ऐसा क्या कर दिया है सामने वाले ने कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल चलना ही बंद हो गई, आपके चक्के ही पंचर हो गए हैं। इस भ्रांति से आप बाहर निकलेंगे, सामाजिक मान्यताओं से आप बाहर निकलेंगे, ठीक है, तो आप अपनी लाइफ में अच्छा क्रिएट कर पाएंगे। मैं यहाँ पे 1-2 कार्ड और निकालूंगी। हाँ, इस रिश्ते में आप टूट चुके हैं, पक्की बात है, ठीक है ना। आपके दिल ने चीख चीख के पुकारा है कि भाई मत तोड़ो रिश्ता, ख़त्म मत करो मेरी ज़िंदगी, लेकिन ये व्यक्ति भाग गया है, भाग गया ना। तो आप क्यों रोक रहे हो उसको? जिसने भागने की ठान ली है उसको आप कभी रोक सके हो संसार में? आप किसी को बांध नहीं सकते, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप किसी को बांध नहीं सकते, ठीक है ना। और अगर आप इस पड़ाव से बाहर निकल आएंगे तो आप स्वयं ही अपने को बड़े आश्चर्य से देखेंगे। वो कहते हैं ना कि वो वक्त गुजर गया जब तेरी हसरत थी हमें, अब तू खुदा भी बन जा तब भी हम सजदा नहीं करेंगे। ये एहसास आपको होगा कि आपने अपना समय बहुत ख़राब किया है। और कई लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है, सेपरेशन में है, और एहसास हो रहा है कि बहुत समय ख़राब कर दिया, किस किस तरह से रोकने का प्रयास नहीं किया। तो मुझे नहीं लगता कि लाइफ आफ्टर डिवोर्स, सेपरेशन, हार्ट ब्रेक आप कोई बहुत ज़्यादा तबाह हो जाएंगे या बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े कॉन्फिडेंस के कार्ड आए हैं आपके, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ के कार्ड आए हैं। इस तरह की पर्सनालिटी आपकी यहाँ पर उभर कर सामने आएगी। आपकी डिपेंडेंसी ही आपकी मतलब ग्रोथ में रुकावट है, ठीक है ना। ठीक है, प्रेम का अर्थ ये थोड़ी होता है कि आप मेरे से पूरे टाइम जो है मुझे कुछ मेरे को आप सानिध्य दो, मेरे पास रहो। यस, नीड रहती है उस चीज़ की, लेकिन कोई रुकना नहीं चाहता तो क्या करोगे आप? क्या करोगे आप? कोई रुकना नहीं चाहता तो इस संसार में जो व्यक्ति रुकना नहीं चाहता किसी के पास, वो भले कोई भी रिश्ता, उसको साक्षात ब्रह्मा जी भी आके नहीं रोक सकते। ब्रह्मा जी भी कह देंगे ना रुक जा बेटा, तो वो नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगी। तो बेहतर है कि आप अपनी इज्जत बनाएं। आप ये कहें नहीं हम नहीं रोक रहे आपको, आप तो जाओ, जाओ वहीं रहना, आप थर्ड पार्टी पास ही रहना, वहीं रहो, वहीं या मत आओ, नहीं आने ही मत आओ आप। अब आप इस तरह का करो, सामने वाले को एहसास कराओ कि आप मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो जितना आप समझ रहे हो। आप भगवान नहीं हो, विधाता नहीं हो मेरे। विधाता केवल एक है जिसकी मैं पूजा करता हूँ, जिसको मैं मानता हूँ, ठीक है ना। जो कुछ करेगा वह करेगा। आप मेरे बारे में, आप मेरे को सुख और दुख नहीं दे सकते, आप मेरे ज़िंदगी का डिसीजन नहीं बता सकते, ठीक है। आप मेरे को बर्बाद नहीं कर सकते, ना आप में आबाद करने की सामर्थ्य है, ना आप में बर्बाद करने की सामर्थ्य है, ठीक है। मैं स्वयं को बर्बाद और आबाद कर सकता हूँ। जिसने मुझे जन्म दिया वो डिवाइन पावर मेरे लिए सब कुछ नियंता है, विधाता है। बाकी कोई मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। ये स्वार्थ नहीं है, ये स्व अर्थ है, खुद का अर्थ खोजना है। तो फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता कि लाइफ आफ्टर डिवोर्स, सेपरेशन, हार्ट ब्रेक आपका कुछ बहुत ज़्यादा उखड़ने वाला है, ठीक है। तो आराम से चैन की घंटी बजाइए, कोई दिक्कत नहीं है, और खुश रहिए। ये थी कलेक्टिव रीडिंग, और इसका मैं जो बातें रह गई हैं पार्ट 2 भी बनाऊंगी। आज मेरे पास थोड़ा सा वक्त की कमी है ना, मुझे कहीं जाना है, तो मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगी, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।